सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के साथ बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय रहते करवा दी। सातों बहू मिलकर घर का काम भी किया करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू खूब संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल गए। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रहे थे कि तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगे और कुछ देर बाद घर चले गए। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहां देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया, कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद में तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग को बोला, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो। अब हरदम मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहू भी अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उनके मन में हुआ कि बहू का कोई भाई ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर लेकर जाने की बात की। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। होते होते उस हीरे की हार की खबर राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी